वो आदि योगी है, त्याग और वैराग्य के प्रतीक, लेकिन फिर भी सबसे अलंकृत देवता, ध्यानमग्न, संसार के मोह से परे, मगर उनके हर श्रृंगार में एक गहरी कहानी छिपी। गले में नाग, जटाओं में गंगा, भाल पर भस्म, हाथ में त्रिशूल। शिव का हर अलंकरण सिर्फ एक आभूषण नहीं बल्कि एक संदेश है, एक संकेत जो सृष्टि, संहार और पुनर्जन्म की गहरी अवधारणाओं को समेटे हुए। लेकिन सवाल यह है, सन्यासी होते हुए भी शिव का इतना श्रृंगार क्यों? क्यों उनके हर आभूषण का अलग अलग शास्त्रों में विस्तार से वर्णन किया गया है? और क्या यह सिर्फ धार्मिक प्रतीक है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक और वैज्ञानिक सोच छिपी है? आज तथ्यकथा में हम जानेंगे शिव के इन 16 श्रृंगारों का असली अर्थ, उनका महत्व, उनका संदेश, और यह भी कि यह सिर्फ भक्ति का विषय नहीं बल्कि ब्रह्मांड के सिद्धांतों का प्रतिबिंब है। सबसे पहले बात करते हैं भस्म की। शिव के 16 श्रृंगारों में से एक ऐसा अलंकरण जो न केवल उनका सबसे प्राचीन आभूषण है बल्कि सबसे गहरे अर्थ भी रखता है। भस्म यानी राख। शिव के पूरे शरीर पर इसे लिप्त किया जाता है, लेकिन यह सिर्फ एक श्रृंगार नहीं बल्कि जीवन और मृत्यु का सबसे बड़ा प्रतीक है। राख हमें याद दिलाती है कि जो कुछ भी इस संसार में है वो एक दिन भस्म हो जाए। यही जीवन का अंतिम सत्य है। हर चीज नश्वर है, केवल शिव ही शाश्वत है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। भस्म केवल मृत्यु का प्रतीक नहीं बल्कि नवीकरण और शुद्धिकरण का भी प्रतीक है। यह अहंकार, मोह और माया को भस्म करने का संदेश देता है। यह बताता है कि आत्मा शुद्ध है और हमें हर भौतिक बंधन से मुक्त होकर शिव की तरह स्वयं को पहचानना चाहिए। शिव का भस्म विभूति भी कहलाता है, एक ऐसा श्रृंगार जो मृत्यु का बोध कराता है, लेकिन उसी राख से अमरत्व का रहस्य भी समझाता है। शिव के भस्म में समर्पण की वो भव्यता है जो हर अहंकार को जला देती है, और उनका वाघंबर उसी त्याग की घोषणा है जो भस्म से जन्मी निस्मृता को ओढ़े सन्यास का प्रतीक बन जाता है। वाघंबर यानी बाघ की खाल। शिव उसे वस्त्र के रूप में धारण करते हैं, लेकिन वो केवल एक पहनावा नहीं बल्कि एक गहरा संदेश छुपाए हुए है। बाघ शक्ति और अहंकार का प्रतीक है, एक हिंसक, बलशाली जीव। लेकिन जब वही बाघ शिव के चरणों में आ जाता है तो वो दर्शाता है कि अहंकार, क्रोध और हिंसा भी शिव की शरण में जाकर वश में हो जाते हैं। शिव का यह अद्भुत श्रृंगार हमें अहंकार से मुक्त होने और आत्मबल की वास्तविक शक्ति को समझने का संदेश देता है। शिव का वाघंबर त्याग और निर्भयता का प्रतीक है, जंगलों की निसंकोच स्वतंत्रता, और उनका रुद्राक्ष उसी तप का फल है जो इस अनघड़ जीवन को आत्मज्ञान और संतुलन से पिरो देता है। रुद्राक्ष यानी रुद्र के आंसू। पौराणिक मान्यता है कि जब शिव गहरे ध्यान से जागे और करुणा से भरकर संसार की पीड़ा को देखा तो उनकी आंखों से कुछ आंसू टपके। वे आंसू धरती पर गिरे और उनसे रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। इसलिए रुद्राक्ष केवल एक माला नहीं बल्कि शिव की करुणा और शक्ति का प्रतीक है। रुद्राक्ष की हर माला में 108 मनके होते हैं जो संपूर्ण ब्रह्मांड और ध्यान की पूर्णता का प्रतीक है। प्रत्येक मन का अपने भीतर एक विशेष ऊर्जा समेटे हुए होता है, और कहा जाता है कि इसे धारण करने से मन को शांति, शरीर को संतुलन और आत्मा को शक्ति मिलती है। शिव के रुद्राक्ष की माला तप और आत्मज्ञान का प्रतीक है, स्थिर, गुड़, समाधिस्थ, और उनके गले का सर्प उसी ज्ञान का जागृत रूप है जो चेतना की तरह लहराते हुए सृष्टि के रहस्य को थामे रहता है। नाग शक्ति, भय और अनंतता का प्रतीक है। उनका कुंडलित रूप अनंत चक्र का संकेत देता है जो जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र को दर्शाता है। शिव जो सृष्टि के संहारक और पुनः निर्माण करता है, इस चक्र पर पूर्ण नियंत्रण रखते हैं। इसीलिए सर्प उनके गले का हार बनकर उनकी सत्ता को दर्शाते हैं। सांपों को माया और इच्छाओं का प्रतीक भी माना जाता है। जिस तरह सर्प अपनी केंचुल छोड़कर नया जीवन प्राप्त करता है, वैसे ही शिव हमें ये सिखाते हैं कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो इस बदलाव को स्वीकार कर लेता है वही सच्ची मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है। एक अन्य कथा के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान निकले हलाहल विष की
तीव्रता को संतुलित करने के लिए शिव ने नागों को अपने गले पे स्थान दिया। पर कई विद्वान मानते हैं कि ऐसा सीधा जिक्र किसी भी ठोस ग्रंथों में नहीं मिलता। कुछ का मानना है कि ये कुछ लोक कथाओं और बाद की व्याख्याओं का परिणाम हो सकता है। कई तांत्रिक परंपराओं में यह मान्यता है कि नागों का विष भी एक प्रकार की ऊर्जा का प्रतीक है। शिव के गले का सर्प काल चक्र की तरह अनवरत लहराता है और जब उनका डमरू गूंजता है तो वही चक्र नाद बनकर सृष्टि को उसकी लय में साध लेता है। शिव का डमरू केवल एक वाद्य यंत्र नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की स्पंदनशील ऊर्जा का प्रतीक है। माना जाता है कि जब शिव डमरू बजाते हैं तो सृष्टि की लय गूंज उठती है। उनकी ये नादवाणी ही संस्कृत व्याकरण का मूल आधार बनी, जिसे महेश्वर सूत्र कहा जाता है। और आपको पता है, शिव का डमरू सिर्फ हमारी धरती तक सीमित नहीं है। कुछ साल पहले खगोल विद्वानों ने ब्रह्मांड में एक अद्भुत खोज की, एक गैलेक्सी क्लस्टर जिसकी आकृति हुबहू डमरू जैसी है। वैज्ञानिकों ने इसे DBT 2200537 जैसा कोई जटिल नाम दिया है, लेकिन असली शिव भक्त इसे बस कॉस्मिक डमरू कहेगा। यानी ब्रह्मांड ही शिव की लय में झूम रहा है। शिव का डमरू हमें सिखाता है कि जीवन का हर कंपन, हर नाद, हर शून्यता के भीतर छिपी ध्वनि शिव की दिव्य धुन का ही एक हिस्सा है। शिव का डमरू जब गूंजता है तो सृष्टि की लय जन्म लेती है और जब शिव त्रिशूल उठाते हैं तो वही लय संतुलन बनकर धर्म, अधर्म और कर्म के बीच न्याय स्थापित कर देती है। त्रिशूल महादेव के हाथों में केवल एक अस्त्र नहीं, बल्कि सृष्टि के 3 आयामों भूत, भविष्य और वर्तमान का प्रतिनिधित्व करता है। ये तीनों गुणों सत्व, रजस और तमस का भी प्रतीक है, जिनसे सारा ब्रह्मांड संचालित होता है। शिव का त्रिशूल कोई युद्ध का औजार मात्र नहीं है, बल्कि संतुलन का विधान है, जो तब उठता है जब सृष्टि असंतुलित हो जाती है। शिव का त्रिशूल हमें यह सिखाता है कि जीवन में शक्ति का उपयोग केवल विध्वंस के लिए नहीं, बल्कि सृजन और संतुलन के लिए भी किया जाता है। शिव का त्रिशूल जब उठता है तो वो संसार के असंतुलन को समाप्त करता है, और जब उनका कमंडल झुकता है तो वही संहार, तप, शुद्धि और सृजन में परिवर्तित हो जाता है। ये जल से भरा हुआ होता है, जो सृष्टि के मूल तत्वों में से एक है, जीवन देने वाला, पवित्र करने वाला और अंत में सब कुछ अपने भीतर समाहित करने वाला। शिव महापुराण और कई अन्य ग्रंथों में बताया गया है कि कमंडल संन्यास, वैराग्य और आत्मज्ञान का प्रतीक है। ये वही पात्र है जिससे ऋषि मुनि अमृत तुल्य ज्ञान को ग्रहण करते हैं और संसार को पवित्र करने का कार्य करते हैं। त्रिशूल जीवन की बाधाओं को समाप्त करता है और कमंडल वही जीवन एक नई चेतना के साथ पुनः संवारता है। यही शिव का सनातन संतुलन है। शिव का कमंडल तप और त्याग का प्रतीक है, जो भीतर की शुद्धि लाता है, और उनके कुंडल उसी तप की ध्वनि जो सृष्टि के हर कर्ण में गूंजती रहती है। शिव के कानों में विराजमान कुंडल केवल आभूषण नहीं, बल्कि एक गुण संकेत है, एक ऐसी ध्वनि जो अनादि काल से गूंज रही है और अनंत तक गूंजती रही। जिस तरह कमंडल वैराग्य और शुद्धि का प्रतीक है, वैसे ही कुंडल उस सनातन सत्य को सुनने की क्षमता का प्रतीक है। शिव के कुंडल हमें ये सिखाते हैं कि केवल ज्ञान प्राप्त करना पर्याप्त नहीं, उसे आत्मसात करना और सृष्टि की मौन भाषा को सुनना भी उतना ही आवश्यक है। पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव के कुंडलों को मकर कुंडल कहा जाता है, जो समुद्र के गहरे रहस्यों की तरह है, जहां सारा शोर मौन में बदल जाता है और केवल सत्य की ध्वनि बचती है। यही कारण है कि शिव योगियों के आदि गुरु हैं, क्योंकि वे संसार की हर ध्वनि को सुनते हैं, लेकिन केवल उस सत्य को धारण करते हैं जो चिरंतन। शिव के कुंडल सृष्टि की अनाहत ध्वनि के प्रतीक है, वो कंपन जो हर अस्तित्व में गूंजती है, और उनके मस्तक का चंद्रमा उसी ध्वनि को शीतल प्रकाश में ढालकर उसे संतुलन प्रदान करता है। शिव के मस्तक पर विराजमान चंद्रमा ब्रह्मांड की 2 महान शक्तियों, ताप और शीतलता के संतुलन का प्रतीक है। शिव का तांडव जहां प्रलयकारी अग्नि है, वहीं उनका चंद्रमा इस अग्नि की शीतलता, धैर्य और करुणा को दर्शाता है। जिस प्रकार कमंडल जीवन को नया स्वरूप देता है, उसी प्रकार चंद्रमा उसे ठहराव और शांति देता है।
ताकि सृजन और संहार की प्रक्रिया संतुलित बनी रहे। चंद्रमा समय और चक्र का प्रतीक भी है। हर पूर्णिमा और अमावस्या के साथ वे सिखाते हैं कि हर चीज बदलती है और यही परिवर्तन ही जीवन का नियम है। शिव के अलंकरणों में कौड़ियों का विशेष स्थान है। ये छोटी साधारण दिखने वाली वस्तुएं सागर की गहराइयों से आती हैं, लेकिन इनमें जीवन, भाग्य और आध्यात्मिक शक्ति का रहस्य छिपा है। जिस तरह चंद्रमा समय के प्रवाह को नियंत्रित करता है, उसी तरह कौड़ियां जीवन के प्रवाह, सौभाग्य और संतुलन का प्रतीक है। तंत्र शास्त्र और शिव साधना में कौड़ियों का उपयोग विशेष रूप से किया जाता है। ये धन, रक्षा और ऊर्जा का प्रतीक मानी जाती है। मानते हैं कि इसी कारण कई तांत्रिक अनुष्ठानों और यंत्रों में कौड़ियों का प्रयोग किया जाता है। शिव की कौड़ियां समुद्र की गहराइयों से आई, भाग्य और ऊर्जा का प्रतीक, और उन्हीं की जटाओं में बसी गंगा उसी समुद्र का पवित्र प्रवाह है जो सृष्टि को जीवन और मोक्ष का वरदान देती है। गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रवाह है। गंगा का शिव से संबंध अनादि है। पुराणों के अनुसार राजा भागीरथ के तप से प्रसन्न होकर गंगा धरती पर उतरने को तैयार हुई, लेकिन उनके वेग से संपूर्ण पृथ्वी डूबने का भय था। तब शिव ने अपनी जटाओं में गंगा का प्रवाह समाहित कर लिया, जिससे उनका वेग नियंत्रित हुआ और वे कल्याणकारी बन गई। इसलिए शिव को गंगाधर कहा जाता है। गंगा हमें यह सिखाती है कि शक्ति का प्रवाह दिशाहीन नहीं होना चाहिए। उसे सही मार्गदर्शन मिले तो वही प्रचंड ऊर्जा संसार के कल्याण का माध्यम बन सकती है। शिव की जटाओं से बहती गंगा ब्रह्मांडीय प्रवाह का प्रतीक है, निरंतर, अटूट और संतुलनकारी। और उनकी कटी यानी वेस्ट पर बंधा कटी सूत्र, घुंघरू, उसी प्रवाह की लय है जो उनके तांडव के हर स्पंदन में प्रतिध्वनित होती है। घुंघरू या नुपुर पैरों का आभूषण होता है और कुछ जगहों पर शिव को तांडव करते समय नुपुर पहने दर्शाया गया। लेकिन शिव के घुंघरू प्राचीन प्रतिमाओं और नटराज स्वरूप में अक्सर कमर, कटी पर बंधे हुए दिखाए जाते हैं, न कि पैरों में। इसे कटी सूत्र भी कहा जाता है और ये शिव के नृत्य के साथ उनकी ऊर्जा प्रवाह का प्रतीक है। शास्त्रों में घुंघरू का शिव से सीधा संबंध विस्तार में नहीं मिलता, लेकिन नटराज तांडव की जो मूर्तियां और कला चित्र उपलब्ध है, उनमें उनकी कमर पर बंधे घुंघरू शिव के नृत्य की गूंज को दर्शाते हैं। कभी कभी शिव को पायल यानी पैजट पहनाए हुए दर्शाया जाता है। कुछ मान्यताओं में शिव के पायल को उनके करुणामय स्वरूप से जोड़ा जाता है। यदि तांडव उनके उग्र रूप का प्रदर्शन है, तो पैजट की ध्वनि उस विनाश में छिपी हुई नई सृष्टि की कोमल आहट है। ये वही ध्वनि है जो योगियों के ध्यान में ओंकार की ध्वनि के रूप में प्रकट होती है। शिव के कटी सूत्र उनके तांडव की ध्वनि है, एक ऐसी लय जो संहार और सृजन को संतुलित करती है, और उनकी दूरी, कमर में बांधा वस्त्र उसी संतुलन का प्रतीक है जो शक्ति और संयम, उग्रता और करुणा के बीच का संतुलन बनाए रखता है। शिव का हर अलंकरण कोई साधारण वस्त्र या आभूषण नहीं बल्कि गहरे आध्यात्मिक अर्थ से जुड़ा है। उनकी कमर में बंधी हुई दूरी जो उन्हें वस्त्र की तरह ढके हुए रहती है, केवल एक परिधान नहीं बल्कि उनकी दो परस्पर विरोधी शक्तियों, संहार और सृजन, उग्रता और शांति के बीच के संतुलन का प्रतीक है। शिव की दूरी उनकी तपस्या और वैराग्य का प्रतीक है, शक्ति का संयमित रूप, और शंख वही अनाहत नाद है जो इस शक्ति को जागृत करता है, सृष्टि को कंपन देता है और शिव की चेतना को मुखर करता है। शंख केवल एक युद्ध घोष का माध्यम नहीं बल्कि सृष्टि के आरंभ और ब्रह्मांडीय ध्वनि का प्रतीक है। पुराणों में कहा गया है कि शंख की ध्वनि नकारात्मक ऊर्जाओं का विनाश करती है और वातावरण को शुद्ध करती है। ये ब्रह्मांडीय संपंदन का प्रत्यक्ष रूप है जिसे ओम की ध्वनि के समान माना गया है। शिव संन्यास और योग के आदि स्रोत है। उनके हाथ में धरा चिमटा इस तपस्वी स्वरूप का प्रमाण है, एक ऐसा साधन जो शक्ति को संयम में ढालता है और साधना की ज्वाला को प्रज्वलित करता है। शिव को आदि योगी कहा जाता है और उनके अनुयायी अघोरी, नाथ संप्रदाय के योगी और अन्य सन्यासी चिमटे को अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में रखते हैं। ये केवल एक अग्नि साधना का औजार नहीं बल्कि संन्यास और वैराग्य का प्रतीक है। जिस तरह शंख की ध्वनि जागरण का प्रतीक है, वैसे ही चिमटा ये दर्शाता है कि जागरण के बाद साधना आवश्यक है, अन्यथा ऊर्जा अनियंत्रित हो सकती है।
तो ये थे शिव के 16 अलंकार। हर एक अपनी कहानी लिए, हर एक अपने अर्थ के साथ। कभी वैराग्य का प्रतीक तो कभी तांडव की ध्वनि, कभी संहार का संदेश तो कभी सृष्टि की लय। तो अगली बार जब शिव की कोई तस्वीर देखे तो उनके अलंकारों पर जरा ठहर कर सोचिए। कौन सा अलंकार आपको सबसे ज्यादा आकर्षित करता है, कौन सा आपके अपने जीवन से जुड़ता है? अपने जवाब हमें कमेंट में बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही और तथ्य कथाएं आप तक लगातार पहुंचती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हर हर महादेव।